तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 व्हाट हैपेंड टू रेप्टाइल्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है जिसके अंदर हम लोग समझने वाले हैं कैसे इस दुनिया के अंदर सरवाइव करने के लिए हमें सब लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखते देखते आप इतना ज़्यादा भावनाओं में खो जाते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है प्रेम के बारे में। प्रेम इस स्टोरी के नरेटर हैं, मतलब वो ये पूरी कहानी बता रहे हैं। वो बताना चालू करते हैं कि शायद आप इस पूरी स्टोरी के ऊपर विश्वास भी ना करें और आप मेरी बातों के ऊपर यकीन भी ना करें, लेकिन जो भी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सच्ची कहानी है। तो प्रेम बताना स्टार्ट करते हैं कि बहुत दूर एक विलेज था जिसका नाम था पंबुपति विलेज, जो कि एक जंगल के किनारे पर या फिर एक कोने पर था। और इसी के साथ वो अपने भी विलेज की स्टोरी बताना चालू करते हैं। वो ये बताते हैं कि जो उनका विलेज था वहाँ पर बहुत टाइप के लोग रहा करते थे, मतलब कोई डार्क कलर का, कोई फेयर कलर का, कोई टॉल, कोई शॉर्ट, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पर रहा करते थे। एक दिन की बात है कि उनके विलेज में लड़ाई होना चालू हो जाती है और सब लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, पूरे मैड ही हो जाते हैं सब लोग। तो यहाँ पर जब सब लोग लड़ रहे होते हैं तो प्रेम बहुत ज़्यादा इस चीज़ से घबरा जाता है और वो डर के मारे अपने विलेज से भाग जाता है। वो भागकर कहाँ पर पहुँचता है? वो पहुँचता है पंबुपति विलेज के अंदर। जब वो पंबुपति विलेज के अंदर पहुँचता है तब वहाँ पर वो ये चीज़ देखता है कि एक आदमी वेल से पानी का, जो आपका कुआं होता है, वहाँ से पानी भर रहा है। तो वो उसको पानी भरते हुए देखता है। तो वहाँ पर पहुँचते ही वो क्या होता है कि घबराहट के मारे वहीं पर फेंट हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है, ज़्यादा कुछ वो बोल नहीं पाता। लेकिन जब वो अपनी आंखों को खोलता है तब वहीं पर उसके चारों तरफ पंबुपति विलेज के लोग उसे घेरे खड़े हुए होते हैं। प्रेम थोड़ा सा घबरा भी जाता है, लेकिन तभी उस विलेज के जो कुछ एल्डर्स लोग होते हैं वो उसको अच्छे से देखते हैं, उसकी टेक केयर करते हैं, उसको पानी वगैरह ऑफर करते हैं, उसको खाना वगैरह खिलाते हैं। तो अब वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो प्रेम अपने विलेज की बातें सबको बताना चालू करता है, पंबुपति विलेज के लोगों को, कि मेरे विलेज में तो ऐसे ऐसे झगड़ा हो रहा है, सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो वहीं पर एक ओल्ड मैन होता है पंबुपति विलेज का। वो प्रेम को बताता है कि मैं तुम्हें स्टोरी बताने वाला हूँ पंबुपति की, और इस स्टोरी को तुम जाकर अपने विलेज के अंदर वापस बता देना। क्या पता इससे जो तुम्हारे विलेज की अभी करंट सिचुएशन है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये वाली सिचुएशन इंप्रूव हो जाए। तो प्रेम बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाने वाला, मैं गलती से भी अपने गांव नहीं जाऊंगा। अब मेरे को तो बड़ा डर लगता है, वहां पर तो सब लोग एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। तो प्रेम को बहुत ज़्यादा डर था अपने गांव में जाने से, लेकिन फिर भी वो जो बूढ़े आदमी होते हैं वो उसको समझाते हैं कि मैं तुम्हें जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको सुनकर तुम अपने गांव में बताओगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो ज़रूर ही आएंगे। तो प्रेम को वो अपनी कहानी बताना चालू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक भी एनिमल नहीं हुआ करता था पंबुपति विलेज के अंदर। वहां पर सिर्फ रेप्टाइल्स रहा करते थे। आखिर रेप्टाइल्स कौन से होते हैं एनिमल? रेप्टाइल्स होते हैं जो एनिमल्स रेंगते हैं। तो वहां पर रेंगने वाले एनिमल्स रहा करते थे। तो उन लोगों की हर महीने मीटिंग भी हुआ करती थी और उन सबका लीडर था मकारा। मकारा मतलब उन सबको बताता था कि क्या चीज़ उन्हें करनी है और क्या चीज़ उन्हें नहीं करनी। और मकारा इतना पावरफुल था, इस वजह से सब लोग उनकी बात भी माना करते थे। तो यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, जो मेन स्टोरी है। तो ये जो कहानी वो बता रहे थे प्रेम को, ये इतनी पुरानी थी कि उस समय जितने भी बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स के साथ रहा करते थे, और वो भी कहाँ पर? केव्स के अंदर। मतलब उस टाइम पे स्कूल भी नहीं था। अरे वाह, बड़े मज़े की बात है, बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना पड़ता था। तो यहाँ पर जो मीटिंग हुआ करती थी एवरी मंथ, वहाँ पर मकारा एक लेटर भेजता है टॉर्टोइस को। टॉर्टोइस को वो ये लिखता है लेटर के अंदर कि तुम्हें इस मीटिंग के अंदर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है टॉर्टोइस। तो उनमें से एक टॉर्टोइस होता है
अहिस्तिया जिसका नाम होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर आ जाता है, लेकिन जितने भी बाकी के टॉर्टोइज होते हैं उन सब के अंदर इतना करेज नहीं होता, इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मकारा के अगेंस्ट जा पाएँ। तो इस वजह से वो लोग मीटिंग के अंदर नहीं जाते। मकारा मीटिंग से पहले अपने दांतों को पॉलिश करता है रेड कलर से और अपने दांतों को ढंग से चमका लेता है। और मीटिंग के अंदर वो ये बोलता है कि फॉरेस्ट के अंदर सुनो फॉरेस्ट के अंदर टॉर्टोइस की तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो क्यों ना हम टॉर्टोइस को यहाँ से निकाल दें। जो कुछ रेप्टाइल्स थे, मतलब जो और भी कुछ थे मीटिंग के अंदर लोग, उन्होंने भी डिसएग्रीमेंट करा, मतलब उन्होंने मना करा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें टॉर्टोइस को जंगल से नहीं निकालना चाहिए। मकारा गुस्से में चिल्ला उठा, अरे तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं मकारा हूं सबसे स्ट्रॉन्ग। और ये बात सुनते ही जितने भी और लोग थे वो सब डर जाते हैं। मकारा गुस्से में ये भी बोलता है, टॉर्टोइस तो बड़े बेवकूफ होते हैं और कितना धीरे धीरे चलते हैं, और सोचो उनके अंदर इतना भी दिमाग नहीं होता कि वो अपना घर अपनी ही पीठ पर लेकर घूमते रहते हैं। और वो वहां से अनाउंस कर देता है कि मैं जितने भी टॉर्टोइस हमारे विलेज के अंदर हैं उन्हें वार्निंग देता हूं कि वो 1 हफ्ते के अंदर हमारा फॉरेस्ट छोड़ दें। तो सारे टॉर्टोइस को मकारा वार्निंग दे देता है कि सबको 1 हफ्ते के अंदर फॉरेस्ट को छोड़ना पड़ेगा। तो जितने भी टॉर्टोइस थे बेचारे सब टॉर्टोइस को जाना पड़ा। एट फर्स्ट सारे एनिमल्स थे वो सब सैड हो गए शुरुआत में जब टॉर्टोइस गए तो, लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर वो लोग भी खुश हो गए क्योंकि अब उन्हें टॉर्टोइस के हिस्से का भी खाना मिल जाता था, पानी मिल जाता था और उनकी जगह भी मिल गई थी। तो सब बहुत खुशी से रहने लगे। अब ऐसे ही 1 महीना और निकल गया। अब इसके बाद दोबारा मीटिंग के अंदर मकारा ने एक ऑर्डर करा कि अब जितने भी विलेज के अंदर स्नेक हैं उन सबको यहाँ पर रहने की इजाज़त मैं नहीं देता। तो फॉरेस्ट से अब स्नेक्स को भी निकालने की तैयारी होने लगी। जितने भी एनिमल्स थे वो शुरू में तो थोड़े दुखी हुए, लेकिन फिर दोबारा वो लोग खुश हो गए क्योंकि अब उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं था स्नेक की बाइट का, मतलब स्नेक जो काट लेते थे उन चीज़ का भी उन्हें डर नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और वहाँ पर जितने भी स्नेक्स होते हैं वो चले जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद जब स्नेक्स चले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रैट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है क्योंकि स्नेक्स ही रैट्स को खाया करते थे। अब चूहे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो सबके अंडे खाने लग जाते हैं, और क्योंकि वहाँ पर कोई भी स्नेक नहीं था उन चूहों को खाने के लिए, तो चूहों की क्वांटिटी इंक्रीज ही होती जा रही थी। अब तो वो लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल के एग्स को भी खाने लगे थे। तो मकारा के जो खुद के अंडे थे उनको भी वो खाने लगे थे, वो चूहे थे जो। तो मकारा दोबारा एक आइडिया अपने दिमाग के अंदर लेकर आता है और वो ये बोलता है कि एक्सेप्ट क्रोकोडाइल जितने भी यहाँ पर एनिमल्स हैं फॉरेस्ट के अंदर उन सबको निकलना पड़ेगा। तो जितने भी एनिमल्स थे वो सब थोड़ा दुखी भी हुए और नाराज़ भी हुए, और इस वजह से क्या हुआ कि विलेज के अंदर बहुत गलत चीज़ें भी होने लगी। क्योंकि क्या हुआ कि रैट्स जो थे वो अब उनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी और वो हिम्मत वाले भी होते जा रहे थे, और पूरे फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे फ्रॉग्स भी हो गए थे, और जितनी भी लिजर्ड्स थी वो भी चली गई थी। तो इस वजह से जो इंसेक्ट्स थे उनकी भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है कि रैट्स भी बढ़ गए और जो बाकी के फ्रॉग्स वगैरह थे वो भी इंक्रीज हो गए और जो इंसेक्ट्स थे वो भी इंक्रीज हो गए, क्योंकि अब उन्हें कोई खाने वाला था ही नहीं फॉरेस्ट के अंदर। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बुरा टाइम हो चुका था क्रोकोडाइल्स के लिए। अब यहाँ तक सारे क्रोकोडाइल समझ गए थे कि अब हमारा जो यहाँ पर रहते हैं हम लोग इस फॉरेस्ट के अंदर, ये ज़्यादा अच्छी जगह रही नहीं है, ये फॉरेस्ट हमारे लिए एक अच्छा घर नहीं रहा। तो अब फाइनली क्रोकोडाइल्स अंडरस्टैंड कर रहे थे कि असली प्रॉब्लम क्या थी, और अब क्रोकोडाइल्स भी मकारा से इतने ज़्यादा नहीं डर रहे थे। तो यहाँ पर एक अर्जेंट मैसेज निकल के आता है सारे टॉर्टोइस के लिए, स्नेक्स के लिए और लिजर्ड्स के लिए पंबुपति फॉरेस्ट से कि फटाफट वापस आ जाओ। तो जैसे ही टॉर्टोइस, स्नेक्स और लिजर्ड्स ये स्टोरी सुनते हैं, ये न्यूज़ सुनते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं और वो वापस आ जाते हैं। अब कुछ ही टाइम के अंदर 2 महीने के अंदर लगभग फॉरेस्ट दोबारा पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। वहाँ पर रैट्स की भी क्वांटिटी कम हो जाती है, वहाँ पर इंसेक्ट्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि अब लिजर्ड वापस आ गई थी, स्नेक्स वापस आ गए थे और
टॉर्टोइज भी वापस आ गए थे। तो अब फाइनली प्रेम डिसाइड करता है ये स्टोरी सुनने के बाद कि मैं अपने विलेज के अंदर जाऊंगा और इस स्टोरी को सुनाऊंगा। कुछ लोग हाँ जरूर मेरे ऊपर हंसने वाले हैं, मेरा मजाक उड़ाने वाले हैं, लेकिन शायद कुछ लोग मेरी बात मानकर लड़ना छोड़ दें। इसी के साथ हमारा ये जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये यहाँ पर खत्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारी बात अच्छे से समझ में आई हो। इसी के साथ एक क्वेश्चन देना चाहता हूं मैं, वाई इज प्रेम डिटरमाइंड नॉट टू रिटर्न टू हिज विलेज? आखिर प्रेम क्यों इतना डिटरमाइंड था, मतलब उसने क्यों डिसाइड कर लिया था कि वो अपने विलेज के अंदर वापस नहीं जाने वाला? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।